हेलो दोस्तों। आज हम सब टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस के बारे में। टेंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में काल। हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल जो होता है यह समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। तो यहाँ पर समय को दर्शाता है। तो समय जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। समय कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो जो समय को दर्शाती है। जो किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। तो यहाँ पर जैसे हमारा टेंस है, टेंस की परिभाषा हो जाएगी। लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा, पहला काम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा हमारी होती है टेंस क्रिया को, जैसे क्रिया से हमको पता चलता है कि हमारा टेंस जो है, टेंस किसको, टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। तो यहाँ टेंस काल क्रिया के रूप में है। टेंस जो है क्या है? क्रिया के रूप में है। क्रिया के रूप में है। क्रिया के रूप में है जो किसी जो किसी किसी कार्य या घटना कार्य या घटना कार्य या घटना के समय के समय समय और उस और उस और उस कार्य या घटना 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 की दशा दशा को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर लिखे हैं टेंस क्रिया के रूप में होता है। क्रिया के रूप में होता है। क्रिया क्या होती है? वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया जिससे हमको कार्य का होना प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो क्रिया जो किसी कार्य या घटना के समय या उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्त करता है, उसे उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस मीन्स होता है काल कहते हैं। कहते कहते हैं कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा डिफिनेशन हो जाएगा इंग्लिश में। इसको हम लोग कहेंगे कि टेंस इज ए फॉर ऑफ टेंस इज ए फॉर ऑफ यूज ए वेरी वर्ब डेट। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन ऑफ टेंस। डिफिनेशन ऑफ टेंस। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेंस इज ए फ्रॉम या फॉरोयम फ्रॉम ऑफ ए वर्ब ए वर्ब दैट explains EXPRESSES
experience that time, that time, that 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 time, that time of an action, and an action action or event, event and event and that event event the the state, state of that action or event 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 अब यहाँ पर हमारा दिस टाइम ए फ्रॉम ऑफ द वर्ब डैट, मतलब क्रिया के रूप में। टेंस जो होता है क्या होता है, क्रिया के रूप में होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन्स डैट टाइम, मतलब किस समय वह घटित होता है, किस समय वह, मतलब भूतकाल में होता है या भविष्य काल में होता है या वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल में होता है। एक्शन, इवेंट एंड द स्टेट ऑफ दैट एक्शन और इवेंट, मतलब घटना जो है किस दशा में और किसमें व्यक्त कर रहा है, वह हमारा होता है इवेंट। अब यहाँ पर जैसे हमको पता है समय जो होता है, समय को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेंस जो होता है यह लैटिन भाषा में प्रयोग किया गया है। जैसे टेंस को लैटिन भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, टेम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, TEMPUS, टेम्प कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टेंस जो है किस भाषा में होता है। टेंस शब्द लैटिन भाषा की भाषा के टेम्प, TEMPUS, टेम्प से बना है, से बना है, जिसका अर्थ क्या है, टाइम है। मतलब किस टाइम में हमारी घटना घटित हो रही उसके बारे में है। टाइम है, मतलब समय से है। टेंस जो है लैटिन भाषा के टेम्प से बना है, जिसका अर्थ क्या है, टाइम है, मतलब समय है हमारा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं, अब ये हमारा हो गया टेंस की परिभाषा। अब हम लोग टेंस के प्रकार देखते हैं, टेंस कितने प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, KIND, काइंड ऑफ टेंस। मतलब काल के प्रकार। टेंस जो होता है वह तीन भागों में बांटा गया है। काल कितने भागों में बांटा है, काल जो है 3 भागों में बांटा गया, मतलब टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के
टेंस तीन प्रकार के होते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और इसके बाद है हमारा तीसरा फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भविष्य काल। फ्यूचर टेंस इसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जिसको प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। तो इनके जो होते हैं जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, इन सभी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भाग हैं। तो इसमें जैसे हम लोग समय को किस समय पे घटना घटित हो रही है उसके बारे में और घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक पर अगले पैराग्राफ में टेंस के प्रकार और प्रेजेंट टेंस के प्रकार और उसके बारे में चर्चा करेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।